बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि चैप्टर नंबर 1 का आसान तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए आज के इस लेक्चर में देखिए हमारे पास दो इवेंट्स हैं। पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो भी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो भी दी हुई है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। और इसके अलावा ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी है वो भी दी हुई है। तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपने ये करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी एफ ओवर ई, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है? लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, दोनों की कंबाइन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और कंबाइन से मुराद होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन ही लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब इसको निकालना कैसे है, इसका फार्मूला क्या है? बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग इजीली याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जब आ जाए तो उसका फार्मूला जो आपने लगाना है वो ये है, ई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई एफ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यूज हमारे पास ऊपर दी हुई हैं। ई की प्रोबेबिलिटी 0.4 है ये वाली, और वो वाली प्रोबेबिलिटी एफ की वो भी गिवन है। ठीक है, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। लें जी, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 0.4 मल्टीप्लाई 0.3, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.12। लें जी, ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई है ना, आसान तरीन क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद आता है ये वाला, अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि जिसमें एक इवेंट पहले अक्कर होता है, दूसरा बाद में अक्कर होता है। इवेंट दो हैं, एक पहले होता है, दूसरा बाद में होता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ ये कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है। आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पहले ई लिखना है, इंटरसेक्शन फिर एफ लिखना है। ओके, और नीचे आपने ये एफ ही लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फार्मूला है, दोबारा सुन ले इस फार्मूले को। ऊपर ई है तो आपने पहले ई लिखना है, ये एफ नीचे है तो उसको आपने बाद में लिखना है, दरमियान में इंटरसेक्शन, और नीचे एफ है तो एफ की प्रोबेबिलिटी लगानी है। ठीक है, ले जी अब वैल्यूज पुट कर लें। ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है इसका आंसर हमने ये निकाल लिया है 0.12, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.12। एफ की प्रोबेबिलिटी हमने वो पहले दी हुई है 0.3। इसको डिवाइड कर लें, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई। ये भी बिल्कुल सेम है, ऐसी है कि पहले आपने ऊपर एफ लिखना है इंटरसेक्शन, फिर नीचे वाला लिखना है ई, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे? एफ इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, और ज़रा सोचें कि इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया, अगर ए इंटरसेक्शन एफ है तो एफ इंटरसेक्शन ई भी हो सकता है। अगर ये निकाल सकते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे आपने पहले ई लिखा है, एफ बाद में तो आपने एफ को बाद में लिखा है। अगर इसका रिवर्स आ जाए, एफ पहले आ जाए तो आपने पहले एफ लिखना है, ई को बाद में लिखना है, जैसे कि वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए इन वैल्यूज पुट करें, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3,
ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, ये दोनों कट जाएंगे और 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.3 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा सीरीज़ हमारी ये चल रही है जिसमें हम गेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना, वो आपको बता रहे हैं और आसान तरीन तरीके में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये आप YouTube पे वाहिद चैनल है जहाँ पे आप बिज़नेस मैथमेटिक्स के तमाम तर लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9B, 8B, 7B सभी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे सिर्फ इसी चैनल पर। तो गेस्ट पेपर्स भी आपको अच्छे अंदाज में और तमाम तर चैप्टर्स के क्वेश्चन जो ना, वो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने गेस्ट पेपर नहीं देखे, उसको वॉच नहीं किया, क्वेश्चंस को नहीं समझा, तो यहाँ पे मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर सारे मिल जाएंगे, हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे।